परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 35 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कहते हैं कि पंडित भूले पढ़ी गुनी वेदा, आप अपन पौ जानू न भेदा। संध्या दर्पण औखट कर्मा, ई बहुरूप करे अस धर्मा। पंडित लोग वेद शास्त्रों को पढ़ गुण कर उन्हीं के मद में भूलकर अपने आत्मस्वरूप के रहस्य को नहीं समझ सके। वह संध्या दर्पण और 6 कर्म तथा कर्म कांड को धर्म रूप मानकर उसी से आत्मकल्याण मानते रह गए। सदगुरु कबीर साहब कहे कि आप अपन पौ जानू न भेदा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। पंडितों से कहते हैं कि अपने आप को अर्थात अपने स्वरूप का भेद नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। अगर अपने आप को नहीं जाना तो वेद शास्त्रों को पढ़कर क्या जाना। यही जानना है और यही ब्रह्म विद्या है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। सज्जनों, अपने आप के भेद को समझकर सारी वासनाओं का त्याग करना ही वास्तविक ज्ञान है। आगे के पद में सदगुरु उपदेश दे रहे हैं कि गायत्री जुग चारी पढ़ाई, पूछहु जाए मुक्ति किन पाई। और के छुए ले तो छींचा, तुमसे कहूँ कवन है नीचा। पंडित लोग चारों युगों से गायत्री मंत्र का जाप करते और कराते आ रहे हैं। साहब कहते कि गायत्री मंत्र पढ़ने एवं जाप करने वाले से जाकर पूछो कि उनमें से कितने लोग मुक्ति पाए हैं। पंडित लोग कहते हैं कि गायत्री ही मुक्तिदायिनी है और उस पर अधिकार पंडितों का ही है। स्त्री और शूद्र को तो गायत्री मंत्र का नाम भी नहीं लेना है, तब तो स्त्री और शूद्र मुक्ति से वंचित ही रहेंगे। गायत्री मंत्र से जो देवता का उपासना किया जाता है उसे प्रकाश स्वरूप सूर्य से बुद्धि के लिए प्रेरणा लेने की बात कही गई है, जो बहुत ही अच्छी बात है। परंतु मुक्ति के लिए स्वरूप बोध होना आवश्यक है तथा वह बुद्धि की उपासना शूद्र तथा स्त्री क्यों नहीं कर सकते। कहते गायत्री जुग चारी पढ़ाई, पूछऊं जाए मुक्ति किन पाई। बड़ा मार्मिक वचन। वेदों में अनेक प्रकार के छंद, उसी में एक प्रकार का छंद गायत्री है जो वेदों में हजारों की संख्या में। जिस गायत्री छंद की उपासना के पीछे बड़े जोरों से चली, उसका अभिप्राय इतना है कि हम उस सविता अर्थात सूर्य देवता का ध्यान धारण करते हैं जो वर्ण करने योग्य तथा प्रकाश स्वरूप है और हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। बहुत अच्छी बात है। और यह छंद विश्वामित्र द्वारा रचा गया था। इसमें प्रकाश स्वरूप शुरू से बुद्धि के लिए जो प्रेरणा की बात है, बात तो अच्छी है। यहाँ मानव मात्र का अधिकार उस पर होना चाहिए। गायत्री छंद की रचना मनुष्य जीव ने की है। गायत्री एक शब्द समूह है जो कृत्रिम है, मानव उसका करता है। गायत्री से मानव की आत्मा श्रेष्ठ है। मानव को चाहिए कि वह अपने आप को पहचाने और अपने को विकारों से मुक्त रखे। आगे कहते हैं कि छिए ले तो हो छीजा, तुम सो कहूँ कौन है नीचा। शूद्र तथा अवर्ण कहे जाने वाले लोग चाहे नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आए और चाहे स्वच्छ हाथों से पंडितों को छू ले, तो कर्मकांडी पंडित अपने आप को अशुद्ध हुआ मान लेते हैं और शुद्ध होने के लिए अपने शरीर पर पानी छिड़कते तथा मंत्र पढ़ते। सदगुरु कबीर साहब पंडितों से पूछते हैं कि तुमसे नीच कौन। दूसरे का शरीर हार मांस से बना है तो तुम्हारा शरीर भी तो उन्हीं से बना है। दूसरे के शरीर में टट्टी पेशाब भरी है तो तुम्हारी शरीर में भी तो वही भरी है। वैसे ये सदाचारी दुराचारी होते हैं, और ये ब्राह्मण नामधारी में भी सदाचारी दुराचारी होते हैं। दूसरे और तुम्हारे में उसमें क्या अंतर है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विद्या इत्यादि गुणों का तथा कल्पित वर्ण इत्यादि का अहंकार मत करो। अहंकार तो किसी चीज़ का ठीक नहीं है। अहंकार से किसी का भला आज तक नहीं हुआ है। और आगे कहते हैं कि जासु नाम है गर्भ प्रहारी, सो काम सो कस गा वहीं सके संहारी। जिसका नाम गर्भ प्रहरी है वह तुमसे गर्भ को कैसे सह सकेगा।
लोग एक ऐसे व्यक्ति चेतन की कल्पना करते हैं जो सर्वशक्तिमान है और गर्भ प्रहरी है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। वस्तुतः संसार में एक स्वचालित कार्य व्यवस्था है जिसके अंतर्गत यह सृष्टि का संचालन हो रहा है। कहते हैं कि कुल मर्यादा खोए के खोजिन पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाए के नरभय विदेही जान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पहले के महापुरुषों ने कुल की मर्यादा खोकर निर्वाण पद की खोज की थी। उन्होंने जाति, वर्ण एवं समस्त भौतिक वरीयता के अंकुर तथा बीज अर्थात अहंकार एवं वासना को नष्ट कर मोक्ष दशा की प्राप्ति की थी। सत्यकाम की कहानी आप जानते ही हैं। वो बहुत बड़े ऋषि हुए और शूद्र कुल में उत्पन्न हुए थे। यहाँ व्यास, कर्ण, शिवी, अष्टक, वासुमान, ये सब पाणिनि इत्यादि ने उसकी कोई गोत्र का पता भी नहीं था। वो ब्राह्मण नहीं थे। महावीर, सिद्धार्थ, भर्तृहरि, गोपीचंद जाति वर्ण के पक्ष को छोड़कर जन जन के कल्याण के लिए निकल पड़े थे। मीरा देवी ने चमार कहे जाने वाले कुल में पैदा हुए और संत रैदास की शिष्यता ग्रहण की थी। इसलिए सदगुरु ने साखी ग्रंथ में कहा है कि कुल वर्ण के अभिप्राय को छोड़ देने से सब प्रकार से उद्धार होता है। महाभारत में वर्णित युधिष्ठिर के यज्ञ में पंडितों के भोजन करने से घंटा नहीं बजा था, स्वपक्ष भक्त के घंटा से भोजन करने से घंटा बजा था। यह उपाख्यान यही दर्शाने के लिए लिखा गया है कि विद्या अभिमान तथा वर्ण अभिमान से कल्याण नहीं हो सकता, उसके लिए चाहिए विनम्रता, शुद्ध हृदय। इसलिए ये वर्ण व्यवस्था जो है यह बहुत बड़ी बाधक है स्वरूप बोध में। तो पुरातन के ऋषि मुनि यदि वर्णाभिमानी होते तो सत्यकाम, व्यास, वशिष्ठ, पराशर, भरद्वाज, नारद, सूत, अगस्त, वाल्मीकि आदि को महिमावान एवं पूज्य न मानते, क्योंकि ये सब तथाकथित ब्राह्मण कुल के नहीं थे। उनमें कुछ अत्यज कुल के भी थे। परम वैष्णव, षटकोपाचार्य आदि अत्यज कुल के कहे जाने वाले लोग थे जो परम पूज्य थे। कबीर साहब ठीक ही कहते कि पहले के महापुरुष ने कुल की मर्यादा खोकर ही निर्वाण पद की खोज की थी और उसके अंकुर बीज को भी नष्ट कर दिए थे। यह तो बीज के पुरोहित वर्ग ने ऊंच नीच की भावना से समाज में विष का बीज बोए हैं। अतः स्वरूप ज्ञान, आत्मबोध, मैं क्या हूँ, इसकी ज्ञान होने से ही आदमी की मुक्ति मिल सकती है। कोई मंत्र से मुक्ति नहीं मिल सकती है। मंत्र तो मनुष्य का रचा हुआ है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।